मेरी तो जिंदगी खत्म हो गई, मेरा बच्चा लाना कोई। क्या हुआ ऐसी कि जो उसे मारना पड़ा? क्यों मारा उसने मेरे बच्चे को? मेरा तो पूरा सहारा ही छीन लिया दुश्मनों ने, पता नहीं कहाँ से आए। चाकू लगा उसके गले पे सीधा डायरेक्ट। पाटा केस सर, वो जो 2 बूढ़े आदमी थे वो ऑन द स्पॉट उन्होंने चाकू निकाल के उनको मार दिया। मैं ये चक्कर छोड़ के आ रहा हूँ अभी, मुझे क्या पता था नहीं आएगा मेरा बच्चा। नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज तरार और मैं हूं आपके साथ परमजीत कौर। राजधानी दिल्ली के आदर्श नगर थाना क्षेत्र से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। देखिए, बताया जा रहा है पैसे के लेन देन के कुछ चक्कर में एक युवक ने 3 युवकों के ऊपर चाकू से वार कर दिया। वार इतना बेरहमी से किया कि 2 युवकों की उसमें मौत हो गई। अब देखिए, परिवार में मेरी मौजूदगी है, जिनमें से एक युवक जिसका नाम जो है वो कमल बताया जा रहा है, जिनकी उस पूरे हादसे में मौत हो गई। अगर अंदर आप देखेंगे तो परिवार यहाँ पे मौजूद है। देखिए, उनकी मम्मी का रो रो के जो है बुरा हाल है। अब इनसे जान लेते कि आखिर क्या कुछ पूरा मामला था। मेरा बच्चा था, मेरी तो जिंदगी खत्म हो गई, मेरा बच्चा लाना कोई। मेरा तो कोई सहारा था, हमारा क्या होगा? मेरा बच्चा कमाने वाला वही था और तो कोई भी नहीं है मेरे घर में। मैं कैसे जीऊंगी इसके बिना? हुआ क्या था आंटी? क्या नाम क्या आपके बेटे? मेरा कमल था, तो फूल के समान ही था मेरा तो बच्चा। उम्र कितनी थी उनकी? 40 साल। 40 साल। कब का हादसा है, किस वक्त हुआ और हुआ क्या कुछ? सोमवार के दिन 9 बजे तो मेरे से बात हुई है, मम्मी मैं ये चक्कर छोड़ना चाह रहा हूँ। रात के समय में? हाँ जी। अच्छा, रात को 9 बजे आपकी उनसे बात हुई है? हाँ जी। कॉल पे बात हुई है या वो घर आए? सामने मैं कहीं जा रही थी तो वो मुझे वही मिला था। काम क्या करते थे? वही को चलाता था कंपनी में किसी। वो काम पे ही था सुबह से। मैंने कहा जितनी देर होगी अभी तक नहीं आया, फिर वो मुझे मिल गया। मम्मी मैं ये चक्कर छोड़ के आ रहा हूँ अभी। मुझे क्या पता था नहीं आएगा मेरा बच्चा के दूध। कौन दुश्मन पैदा हो गया उसका? घर से बाहर कहाँ मिले थे? बस स्टैंड पे मिला था, फिर मेरे सामने लेके चला गया गाड़ी। हुआ रात को ही मिले वो भी? रात को ही मिले थे। 9 बजे ये पूरा हादसा हो गया? 9 बजे के बाद मुझे पता नहीं कब हुआ कब नहीं। 9 साढ़े 9 बजे हो गया ये सब। जब आपने अपने बेटे को देखा तो वो अकेले थे या उनके साथ कोई और? अकेला था, कोई नहीं था गाड़ी में। कोई नहीं था गाड़ी में? कोई नहीं था उस टाइम पे। कह रहा मम्मी चलो मैं आ रहा हूँ अभी, मैं ये चक्कर छोड़ा हूँ। उसके बाद चक्कर पे तो जा ही नहीं पाया। तो 4 कदम की दूरी पे ये सब पता नहीं कहाँ कैसे हो गया। किस तारीख की वारदात है? जी। तो 21 तारीख को जब कमल घर पे थे, कोई ऐसी उन्होंने बात की हो, कुछ बताया हो? वो मुझे सब बताता था, लेकिन उस दिन कुछ हुआ ही नहीं, कुछ बात ही नहीं। खुशी खुशी था वो तो। ठीक से रहते थे वो? कभी कोई पैसों की बात की हो कि कोई तंगी? कुछ नहीं, वो ऐसा नहीं था कि बताए ना। वो मुझे कभी तकलीफ भी होती थी बताता था, मम्मी मुझे ये जरूरत है। मैं कहती थी कोई बात नहीं बेटा, तू अपने घर में आराम से रह, तो कुछ नहीं होता, कोई बात नहीं, हम कम खा लेंगे, मगर तू बाहर मत जा कहीं पे भी। बीमार हो गया था तो मैं उसे जाने नहीं देती थी कभी कहीं पे भी, और वो कभी आएगा ही नहीं। मैं क्या आपको कब पता चला कि इस तरीके से उनके साथ? उसी दिन रात में ही आ गई थी पुलिस तो 3 आपके घर आए थे? हाँ जी। बताया जा रहा है उनके साथ 2 और लड़के थे, मतलब ये 3 लोगों पे हमला हुआ है एक साथ? हाँ जी। उन 2 का नाम जो अमजद और आबिद, आप दोनों में से किसी को जानते हैं? आबिद 2-3 दिन पहले इसके साथ आने लगा था। घर में आने लगे थे? घर में नहीं, गाड़ी पे। अच्छा। मेरा बेटा बीमार रहता था तो वो माल उतार चढ़ा नहीं सकता था। कभी जब रात का चक्कर तो होता था, कभी कभी तो कहता था चल 10-85 से दे दूंगा, ये हामिद यहीं का रहने देगा। पर जानती नहीं हूँ मैं उसको बिल्कुल भी। दूसरे अमजद जिनका नाम है वो तो मैंने अब पहली बार ही सुना है। पहली बार नाम? मैं उसका तो जानती नहीं हूँ उसको तो। हामिद मतलब 3-4 दिन से सुना था अपने बेटे के मुँह से, मम्मी ये लड़का है और ये मैं इसको सामान उतारने के लिए जो मेरे से पैसे बनेंगे दे दूंगा, सामान उतार देगा। देखा था आपने उसको बाय फेस कभी?
एक बार ही देखा था मैंने, उम्र उनकी देर के लिए। कोई उम्र का अंदाजा कितने साल के होंगे? नहीं पता। कोई अभी बता रहे कि आमिद बिल्कुल सेफ है, वो पुलिस की हिरासत में, उससे पूछताछ हो रही है। हाँ, कुछ खुलासा हुआ है? नहीं पता हमें, अभी तो हम FRI लेने के लिए भेजा बेटे को। कोई वजह साफ हुई है कि किस वजह से मारा उन्हें? यही हमें जानना है कि क्या हुआ ऐसी कि जो उसे मारना पड़ा, क्यों मारा उसने मेरे बच्चे को। वो तो किसी का भी बुरा नहीं सोचता था, कभी भी नहीं सोचता था, चाहे कोई जानकार हो चाहे अनजान हो। मारने वाले की कोई पहचान? कुछ नहीं, वो तो कोई पकड़ा ही नहीं गया अभी तक। कोई नहीं पकड़ा गया। पता नहीं कैसी पुलिस है, कैसा क्या कानून है, जो ऐसे भाग गए मार मुर के, वो पकड़े ही नहीं गए। कहाँ CCTV कैमरे किसी ने क्या? देखा था उन्हें मारते हुए जो आसपास के लोग थे? क्योंकि आप बता रहे सब्जी मंडी में मारा। कुछ नहीं पता, रोड पे ही मारा। वो तो गाड़ी लेके ही तो जा रहा था, कहीं गली में नहीं, कुछ नहीं, रोड पे, मेन रोड पे ये सब हो रहा है, तो कहाँ दुनिया सेफ रह गई वो। कितना मेरा बच्चा कहाँ से लाऊंगी मैं? अम्मी चिंता मत करो, मकान बन जाएगा। कमा तो रहा हूँ, अब तो कमाई भी नहीं रही, कहाँ जाऊंगी? अकेले कमाने वाले? वही था जो कुछ था, मेरा तो कोई भी नहीं है। मेरा तो पूरा सहारा ही छीन लिया दुश्मनों ने, पता नहीं कहाँ से आए। तो देखिए कमल की जो है ये मम्मी है, आप इनका हाल देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा रो रो के जो है इनका इस वक्त बुरा हाल है, क्योंकि उनका सवाल यही है कि घर का इकलौता कमाने वाला बच्चा इस तरीके से घर से चला गया। देखिए मारने की कोई वजह साफ नहीं हो पाई, ना ही परिवार को कभी ऐसा कुछ शक हुआ कि बेटे की कोई दुश्मनी हो किसी से, क्योंकि माँ का साफ तौर पे कहना है कि उनका बच्चा कुछ भी उनसे नहीं छुपाता था। अभी उनके भाई भी यहाँ पे मौजूद है जिनसे जान लेते कि इनको क्या कुछ पता था। क्या नाम है सर आपका? मेरा विलियम। भाई हैं आप? हाँ जी। कभी कमल ने सर आपसे कुछ ऐसा शेयर किया था कि वो दुखी हैं या पैसों का कोई लेन देन है किसी से? नहीं, कुछ नहीं। कुछ नहीं। अभी थाने में आप लोगों ने FIR करवाई, कुछ साफ हुआ है किस वजह से मारा, कौन थे वो? नहीं, अभी नहीं पता चला। किसी पे आपको कोई शक हो? नहीं। कोई शक नहीं। साथ के जो 2 लड़के थे उनको जानते थे आप? नहीं। आप नहीं जानते थे। पुलिस की कार्रवाई से खुश हैं? कुछ कार्रवाई कर रही है पुलिस या फिर कुछ नहीं कर रही। छानबीन में लगे पड़े हैं, पता नहीं कहाँ हो रही है छानबीन, हमें कुछ नहीं कोई पता। CCTV फुटेज कुछ सामने नहीं? पता नहीं, पुलिस को ही पता होगा, हमें तो कुछ बताया नहीं अभी तक। चाकू से मारा है कमल को बता रहे हैं? हाँ, चाकू लगा उसके गले पे सीधा, डायरेक्ट चाकू से मारा मेरे बच्चे को। क्या भी नहीं सकता था, ये सब बातें किसी को भी नहीं कुछ कहता था। किसी पे कोई शक तो नहीं है आपको कि किसी ने किया? किसी पे शक नहीं। हे भगवान, हमारे इससे लड़ाई रहती थी पड़ोसी से, कभी वो सामने से कभी नहीं लड़ा मेरे से, जितना मर्जी बोलता था। मैं अपने बच्चे को कभी नहीं बोलने देती थी किसी से। पड़ोसी ने, आप मतलब पड़ोसियों से लड़ाई थी? हमारी तो इससे बहुत दिन हो गए। गेट निकाल के बैठ गया हमारे घर में, हम मकान कैसे बनाएंगे? कभी ना पीछे गेट था इसका, सारा इधर कर दिया। कभी इन्होंने कोई धमकी वगैरह दी थी इस तरीके की? तो रोज ही होती थी इससे, तो अभी भी शुरू भी नहीं हो पाया केस। उन्होंने तो बच्चा ही उठवा दिया। मुझे तो पता नहीं किसने क्या करा, मैं कहाँ ढूंढूं, कैसे पता करूं, कुछ नहीं पता। तो कोई पड़ोसियों पे शक हो? पड़ोसियों पे शक हो रहा है आपको? कुछ ऐसा? तो एक ही दुश्मन है ये बराबर में, मैं कैसे बता दूं जब मुझे खुद ही नहीं पता था। अच्छा, क्या करूँगी मैं? पड़ोसियों से लड़ाई झगड़ा होता रहता था आपका? इससे तो रोज ही होता। बेटे का भी होता था? नहीं, वो कभी नहीं बोलता था, किसी से नहीं बोलता था, कुछ भी कभी भी नहीं बोला। मैं ही बोलती थी जो बोलती थी। ये कितनी भी कुछ भी बके, मैं कहती थी कुछ नहीं करना, हमें कानून से मदद लेंगे। जो जी, कानून से आश्वासन है आपको कि आपको इंसाफ दिलवाएगा कानून? कुछ करेंगे तो होगा ना, अभी तो कुछ पता ही नहीं है क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। मिल गई है FRI। अभी FIR करवा के आए हैं? हाँ।
ठीक है। तो देखिए कमल की मम्मी और भाई को तो आपने सुना, जिन्होंने बताया कि किस तरीके से कमल जो है घर का इकलौता काम करने वाला बेटा था, जो कि घर का इकलौता सहारा था, जो कि पैसे कमाते थे। लेकिन देखिए किस तरीके से ये बड़ा हादसा हुआ जिसने 3 लोगों को शिकार बनाया, जिसमें से एक जो है उनका इलाज चल रहा है और 2 की मौके पर ही मौत हो गई थी। अब कौन है आखिर उन्हें मारने वाला, सवाल ये उठ रहा है। साथ ही साथ कई अटकलें लगाई जा रही थी कि कोई पड़ोसी से लड़ाई झगड़ा था, कोई पैसों का लेन देन था कि पैसे मांगने पर मना किया और फिर इस तरीके से चाकुओं से वार कर दिया। तो आखिर उन 3 लोगों को निशाना किसने बनाया, इसका जवाब तो पुलिस प्रशासन देगा पूरी कार्रवाई करके। अभी पुलिस प्रशासन से मिलकर जो है उनके अपने घर के परिजन लौटे हैं, जिनसे जान लेते कि आखिर पुलिस ने क्या कुछ उन्हें बताया। नमस्कार सर। बता दो आप क्या लगते हैं उनके? मैं भाई लगता हूँ उनका। भाई लगते हैं। अभी आप थाने गए थे आदर्श नगर, क्या कुछ बात हुई? उन्होंने यही बताया कि उनकी मतलब 11-17 के आसपास उनकी मौत हुई हॉस्पिटल जाने के बाद। बाकी उन्होंने रीज़न में यही बताया कि रॉबरी वगैरह का केस था, लूटपाट का केस था, और वो जो 2 बूढ़े आदमी थे वो ऑन द स्पॉट भाग गए मारने के बाद। मारने वाले कितने थे? 2 जने थे। जो मारने वाले 2 थे और जो ये 3 लोग थे जो ये साथ जा रहे थे, कुछ ये गाड़ी में थे। बाकी ये निकल के उनसे कुछ बात करने के लिए उतरे होंगे। बाकी ऑन द स्पॉट उन्होंने चाकू निकाल के उनको मार दिया। बाकी जो तीसरा बंदा था ये पीछे इसलिए चले गए क्योंकि ये बोल रहे थे भाई तुम बड़ी उम्र के बंदे हैं, ये चाकू निकाल के मार रहे, फिर निकलो यहाँ से। तो ये जैसे ही निकले हैं, बाकी उन दोनों के चाकू लग गया, फिर उनको हॉस्पिटल भर्ती कराया गया। चौथा जो बंदा था जो वहाँ पे था उन्होंने उनको छोड़ा हॉस्पिटल, ये बताया उन्होंने। मतलब चौथा बंदा जो देखने वाला था वहाँ पे, जिसने पूरी वारदात, हाँ, मारने वाले बुजुर्ग बताए जा रहे हैं जिन्होंने चाकू बताए जा रहे हैं। बाकी अभी केस चल मतलब ढूंढ रहे हैं उनको। अच्छा, कोई पुलिस को इस तरीके से मतलब कैसे पता कि वो बुजुर्ग है, जिसको जो दूसरा था उसने बयान दिया? तीसरा जो आदमी था उसने बयान दिया है। बयान दिया उसने बयान में ये बताया कि वो बुजुर्ग लोग थे, लूटपाट के लिए आए थे। हाँ, वो बैठे हुए थे तो वो इन्हीं से बात करने के लिए उतरे होंगे किसी कारण से। बाकी गाड़ी से ये लोग उतरे हैं? हाँ, गाड़ी से उतरने के बाद उनको मारा चाकू से। तो गाड़ी में ही था। कमल गाड़ी में? कमल तो गाड़ी में था, उसके गाड़ी में बैठे बैठे के मारा गया। अच्छा। ड्राइवर तो वही था। बाकी के जो वो 2 थे बुजुर्ग जो कि चाकू मारा है, वो भाग गए मौके पे? चले गए। वो बाइक वगैरह पे थे? वो नहीं, वो वैसे ही चले गए, पैदल ही चले गए वहाँ से रिक्शे पे बैठ के। रिक्शे वाले को भी ढूंढा है, उनसे बात करी है, फिर वो कहीं छोड़ा है, फिर वहाँ पे भी उनको पूछ के वहाँ पे ढूंढा है उन्होंने, पुलिस वालों ने, लेकिन वहाँ पे भी वो मिले नहीं हैं वहाँ से अभी तक। बाकी हर तरह की जितने भी बूढ़े आदमी हैं जो वहाँ पे बैठते हैं, हर किसी की फ़ोटो खींच के उनसे पहचान की जा रही है, मतलब कि ये था कि या ये था। तो देखिए कि कितना ही ज़्यादा जो है वो हैरान करने वाला ये पूरा मामला है। जैसा कि परिवार ने बताया कि पुलिस ने जो कुछ इन्हें बताया, और जो तीसरा बंदा इनके साथ था आमिद नाम जिसका बताया जा रहा है, जो कि कमल के साथ उस दिन मौजूद था, उसके बयान में उसने साफ ये बताया कि कोई 2 बुजुर्ग लोग आते हैं उनसे लूटपाट करने, और वो लोग जब इनके साथ थोड़ी बहस बसाई करते हैं उसके बाद वो दोनों बुजुर्ग जो है वो चाकू से वार कर देते हैं। देखिए अगर लूटपाट का ये पूरा मामला है तो काफ़ी ज़्यादा शर्मनाक ये पूरी हरकत है कि किस तरीके से इतने एजेड लोग जो कि एक बुज़ुर्ग हैं, फुटपाथ पे बैठते हैं, वो किस तरीके से लोगों को अपना शिकार बना रहे हैं। देखिए काफ़ी बड़ा खुलासा जो है ये इस पूरे मामले में हुआ है कि 2 बुजुर्ग लोग आते हैं, लूटपाट करने की मंशा से वो उनके पास जाते हैं। जब उन्हें वहाँ से कुछ मिलता नहीं है या फिर जो भी उनके बीच बहस होती है, उसके बाद वो चाकू से वार कर देते हैं, जिसमें 2 लोग अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं। अब देखिए आदर्श नगर पुलिस थाने में क्या कुछ हो रहा है, पुलिस क्या कुछ जो है इनकी कार्रवाई कर रही है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन जो कमल की माँ है उन्होंने साफ तौर पे बोला कि पुलिस की कार्यवाही से वो बिल्कुल भी खुश नहीं है, आरोपियों को जो है वो जल्द से जल्द पकड़ा जाए, यही कुछ माँ की मांग है। अब आपने ये पूरी खबर देखी, इस खबर को लेकर आपकी अपनी जो भी राय है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर साझा करें, और ऐसे ही तमाम खबरों के लिए जुड़े रहें हमारे चैनल तेज़ तरार में। दिल्ली से कैमरा पर्सन नरेश के साथ मैं परमजीत कौर। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल न भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकन भी ज़रूर दबाएं ताकि दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे।